हर हाल में प्रसन्न वही रह सकता है जिसके ऊपर सांवरिया सेठ की कृपा रहती है साहब। जिसके ऊपर सांवरिया सेठ की कृपा होना, वह हर हाल में खुश रहने का प्रयास करता है साहब। हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता है साहब। और जिसको पूरा विश्वास रहता है ना कि हां सांवरिया मेरी लाज रखेगा, वो परीक्षा तो लेता है पर हारने नहीं देता है। हाँ, जिसने अगर उसकी कृपा को महसूस किया है ना, जिसने उसकी कृपा को समझा है ना, वो समझ सकता है साहब। जो पक्का सांवरिया सेठ का भक्त है ना, उसका भाव तो कुछ और ही रहता है। नहीं पता कौन हूं और कहां मुझे जाना है, नहीं पता कौन हूं और कहां मुझे जाना है, सांवरिया सेठ ही मेरी मंजिल है और सांवरिया सेठ ही मेरा ठिकाना है। सांवरिया सेठ ही मेरी मंजिल है और सांवरिया सेठ ही मेरा ठिकाना है। जो उसके दर पे गया है ना, हम प्रमाण हैं, देखो हम प्रमाण के साथ बोलते हैं, खाली हाथ तो नहीं आया है। पर हाँ, लोग वहां मांगने जाते और हम मांगने नहीं जाते, हम तो उससे मिलने जाते हैं अमावस्या से अमावस्या से अमावस्या उनसे मिलने जाते। मिलने इसलिए जाते कि चाहिए कुछ नहीं, जो चाहिए वो तेरे को चाहिए और मेरे सांवरिया मुझे नहीं चाहिए। और आपको कुछ ऐसा लगता हो, मुझे पता है मेरे सांवरिया शायद मेरे मांगने पे मुझे कम मिलेगा, लेकिन अगर आप आपकी इच्छा से मुझे देंगे ना तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे देंगे। इसलिए मैं मांगने नहीं जाता हूँ, मैं तो इतना कहने जाता हूँ, मैं मिलने आया हूँ। आप मुझसे मिल लो, मैं आपसे मिल लूँ, मैं आपका दर्शन कर लूँ, मैं आपको निहार लूँ, बाकी मुझे चाहिए कुछ नहीं। और जो चाहिए ना, अगर आपको चाहिए तो आप व्यवस्था करना, मेरे को तो नहीं चाहिए। और कुछ भक्त ऐसे जाते हैं जैसे किराने की दुकान पे पहुंचे हो, लिस्ट लिख करके, ये भी बोलना है वहां, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है। अरे जाओ ना, हर बार बोलने जा रहे हो, कभी यूं तो कहो। आप कभी सांवरिया जी जाओ ना, हर बार गए हो, मांगने गए हो, और अब की बार जाओ ना तो वहां मांगना मत, उसके सामने खड़े होकर उसको नजरे से नजरे मिलाना। फिर अंतःकरण से वो आवाज लगाएगा, दादा हर बार मांगने आया, दीदी हर बार मांगने आई, बेटी हर बार मांगने आई, आज क्यों नहीं मांग रही है? तब कहना, मारा सांवरिया हर बार तो मैं आपसे मांगवा ला रहे आओ, तो हर बार तो मैं आपसे मांगवा ला रहे आओती, लेकिन मारा सांवरिया मैं आज आपसे मिलवा ला रहे आई हूं, मैं आज आपसे मिलना चाह रही हूं, मैं आपसे मिलवा ला रहे आई हूं महाराज। कभी मिलो भी तो सही। क्या मांगना, मेरा मांगना तो देखो, मैं तुमसे क्या मांगता हूं। मेरा मांगना तो देखो, मैं तुमसे क्या मांगता हूं। तुमको तुम्ही से सांवरिया अब यहां मांगता हूं, तुमको तुम्ही से मेरे सांवरिया अब यहां मांगता हूं। आपका भाव शुद्ध है ना, तो वो आ जाएगा यहां तक, अगर भाव शुद्ध है तो। कृपानाथ, हमको तो इतना पता है और हम इतना तो जानते हैं कि उसकी चौखट पे सिर रगड़ने से, उसकी चौखट के, मैं सत्य कह रहा हूं, जो बिल्कुल हार गया है ना, मैं आपको व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, जो व्यक्ति हार गया है या अपने आप को कमजोर समझ रहा है, जो व्यक्ति निराश हो रहा है ना, मैं एक बार कहता हूं, कहीं मत जाओ, उसकी चौखट पे जाकर के इस माथे को रगड़ लो। मैं सत्य कह रहा हूं, आपकी माथे की लकीरें को बदल के रख देगा वो। ऐसा हमारा सांवरिया सेठ महाराज, ऐसा है मेरा सांवरिया। जाओ तो सही, पर भाव शुद्ध रख के जाओ, सब मिलेगा। कृपानाथ, मारा नरसिंह जी कवे कि बूढ़ा बूढ़ा बेलिया वही दे दो। और महाराज नरसिंह जी जही बेलिया कने पूग्या ना, तो बेलिया नरसिंह जी ने देख
नरसिंह जी रा दर्शन कर और दो ही बेलिया आपस में बात कर रही, दो ही बेलिया आपस में चर्चा कर रही, कह रही ओ हो आज तो एक संत का दर्शन हो गया, आज तो नरसिंह जेड़ा भगत का दर्शन हो गया। मतलब नरसिंह जी का दर्शन होना मतलब आपारो मोक्ष हो जानो, अपारो मोक्ष हो जावेला। नरसिंह जी व बेलिया रे भाव ने समझ गया महाराज। आज की दुनिया में इंसान इंसान की भाषा को नहीं समझता है। हाँ, आज की दुनिया में इंसान इंसान की भाषा को नहीं समझता और इंसान इंसान की भाषा बोलता भी नहीं है, बातों ही बातों में ताने मार देता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं साहब, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं साहब जो साथ बैठकर तो हंस गए पर पीठ पीछे डस गए। हाँ, साथ बैठ के हाँ ना ना, अरे ये दुनिया बड़ी अजीब है साहब, यहां सलाह थोक से मिलती है और पैसा ब्याज पे मिलता है साहब, ये दुनिया वो है साहब। हम सत्य कह रहे हैं। सलाह देने के लिए हजारों लोग बैठे, सलाह ये नहीं ये कर ले, ये नहीं ये, हाँ ना, पैसा नहीं, पैसा ब्याज पे मिलेगा ना 2% 5%। वाह वाह दुनिया। हाँ, बहुत अजीब दुनिया है साहब। इंसान इंसान की भाषा नहीं बोलता है साहब। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि अब आगे बढ़ो आप, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ो। चाहते सभी कि आप आगे बढ़ो, ये नहीं चाहते कि उससे आगे बढ़ो। लेकिन मेरा एक मानना है, इस दुनिया में सिर्फ धन का होना बड़ी बात नहीं है, धन के साथ साथ एक सुंदर मन का होना बड़ी बात है। धन तो बहुत लोगों के पास है, धन तो बहुत लोगों को दिया है, लेकिन मन नहीं दिया है। और अगर मन नहीं है और वह धन है तो वह धन धूल समान है साहब। मन को बड़ा करना पड़ेगा, धन होना बड़ी बात नहीं है। धन होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ लोगों को धन दिया है ना तो उनको भगवान मन देना भूल गया है। ने जिन लोगों को धन नहीं दिया है ना, वो आस लगाकर बैठे परमात्मा हमको उस लायक बना तो सही, जो तू करवाना चाहेगा वो हर चीज हम करेंगे साहब। धन तो सब जहां का जहां है, धर्म आपके साथ जाना है। हाँ, जब कहीं गाड़ी से जाते हो न, अगर एक्सीडेंट हो जाए ने, पूरी गाड़ी टूट जाए ना, आप सुरक्षित बच जाओ, तब आपके मुंह से क्या रहता है? भगवान ने 2 कण आड़ा ना किया। कसा जो दान में दीदावी, जो के खादावी, बोलो दीदावी ना। आपका धर्म कहीं तो बचाता है आपको, आपका धर्म कहीं ना कहीं तो आपको बचाता है। आपके द्वारा दिया हुआ दान कहीं ना कहीं तो आगे आ जाएगा। भगवान के दादा तूने याद किया कभी? हाँ, तूने यूं याद किया? टाइम नहीं है, ओ नहीं है, टाइम तो नहीं है, कोई बात नहीं, काई की चिंता है? तुमको मंदिर जाने का टाइम नहीं, तुमको कथा में जाने का टाइम नहीं, तुमको सत्संग में जाने का टाइम नहीं। तुम हाथ जोड़ के कहोगे भगवान उलझ गया हूं, थोड़ा निकाल देना। भगवान के कौन टाइम नहीं है मेरे को, निकाल। तुमको नहीं है तो उसको कहां पड़ी? तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं सांवरिया सेठ के आगे पीछे, उसको कहां पड़ी है? तुमको चाहिए उससे तुम नहीं हो। हाँ, उसके लिए भी टाइम नहीं है। इंसान तो देखो फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मंदिर तक आने की, इनकी ख्वाहिश है तो देखो, इनको शमशान में ले जाओ ना, सीधे स्वर्ग तक जाने की। मसाना में ले जाओ ना, बोला हाँ स्वर्ग में गए, कहाँ गए स्वर्ग में? मंदिर तो कभी गए ही नहीं।
महाराज। बस हमारी जिंदगी कमाने में निकल रही है, कमाने में निकल रही है। एक 5 मिनट के लिए भी अपनी दुकान मंगल हो जाए ना तो आत्मा कलपने लग जाए, क्या हो गया ये आज, ग्राहक नहीं आए ना एक दिन तो आत्मा का क्या हो गया, ऐसा तो नहीं किसी ने कोई टोटका कर दिया, कलपने लग जाए आत्मा। तुमको गिराक का इंतजार है तो मंदिर में बेटा मेरा सांवरिया सेठ वो भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा कि भगत आ क्यों नहीं रहा है। फिर भगवान भी सोचता है शायद फुर्सत नहीं मिली होगी, तो फिर वो बिल्कुल फुर्सत में कर देता है, फिर जाओ। बात कायदे की है, साहब ने फायदे की है। वो देखेगा 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, आना जाना भगत का दुख में था तो खूब आया जाया ने, थोड़ा सुख में आया, गाड़ी अच्छी पटरी पे आई ने, आना जाना उसका बंद हो गया। भगवान कहेगा यार भगत रोज आता था आज क्यों नहीं आया। फिर जब नहीं जाओगे फिर वो कहेगा वो उसको टाइम नहीं मिलता होगा, थोड़ा फुर्सत में करना पड़ेगा उसको, थोड़ा शांति से बिताना पड़ेगा तो आएगा। ने बिल्कुल ठप हो जाओ ने, गाड़ी पटरी से उतरने लगे ने, फिर वहां जाओ दौड़ के भगवान 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 आ गया फिर लाइन पे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा होए।